और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में ईवी पॉलिसी लाएगी सरकार और अप्रैल 2026 से लागू होगी ईवी पॉलिसी। इलेक्ट्रिकल वाहनों पर सब्सिडी मिलेगी और जगह जगह चार्जिंग स्टेशन लगेंगे। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली में अब अप्रैल 2026 से इस पॉलिसी को लागू कर दिया जाएगा और दिल्ली में ईवी पॉलिसी लाएगी सरकार और अप्रैल 2026 से लागू होगी ईवी पॉलिसी। इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी मिलेगी और जगह जगह चार्जिंग स्टेशन भी लगेंगे। दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने और ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मॉडर्नाइजेशन करने के लिए रेखा सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का खाका तैयार किया है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संकेत दिया है कि ये पॉलिसी अगले साल यानी कि अप्रैल 2026 से इसे लागू किया जा सकता है। और इसकी जानकारी दिल्ली सरकार में मंत्री पंकज सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी साझा की है और पॉलिसी से पहले चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाकर लगातार मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है और ईवी अपनाने से पहले 2.5 और PM10 जैसे प्रदूषकों के स्तरों को कमी आएगी और इसी के साथ पेट्रोल डीजल वाहनों और ईवी की कीमतों के अंतर को कम करने के लिए भी सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ ही ईवी खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क पहले ही समाप्त किए जा चुके हैं और इसके साथ ही पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने के लिए भी स्क्रैपिंग इंसेंटिव योजना लाई जाएगी। पुराने पेट्रोल या फिर डीजल वाहनों को स्क्रैप करने पर नई ईवी की खरीद में अतिरिक्त आर्थिक लाभ भी मिलेंगे। सरकार ने वाहन निर्माताओं से समय के अनुसार सप्लाई और वॉजिंग कीमतें सुनिश्चित करने को कहा है। पॉलिसी के मसौदा को अंतिम रूप देने के लिए पहले से ही वाहन निर्माताओं को स्क्रैप डीलरों से चर्चा की जा रही है और मसौदा जनता के सुझाव के लिए भी सार्वजनिक किया जाएगा। यानी कि बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर सब्सिडी मिलेगी। 1 लाख तक 1 लाख प्लस ईवी व्हीकल रजिस्टर्ड हो चुका है दिसंबर में। आज तारीख जो मैं 20 तारीख की बात करूंगा तो ईवी 1 लाख प्लस रजिस्टर्ड हो चुका है। इसकी कमियां ईवी को आगे क्यों नहीं बढ़ पाया, उसके बहुत से कारण हैं। पिछली सरकार को जो सब्सिडी ईवी का देना था वो सब्सिडी उन्होंने दी नहीं। जो हम दे रहे हैं वो भी जो अमाउंट लगभग 45 करोड़ रुपए का सब्सिडी था जो दिल्ली की जनता को देना था, जो उन्होंने नहीं दिया। अगर वो देते तो लोग दिल्ली की जनता शायद इसके ऊपर और अच्छे से ईवी के ऊपर आने का प्रयास करती। मैं आपके चैनल के माध्यम से डाटा से पहले 2-3 बातें रखना चाहूंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता को यह अटूट विश्वास दिलाऊंगा कि हमारी सरकार, हमारी मुख्यमंत्री और हमारे कैबिनेट के सारे मिनिस्टर, मैं एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, अब हम बहुत जल्दी ईवी पॉलिसी दिल्ली के लिए ला रहे हैं जिससे दिल्ली की जनता को उससे लाभ मिले और दिल्ली और साफ सुथरी हो। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से अभी तक से 3518 इलेक्ट्रिक व्हीकल बसें चालू हुई और इस ईवी बसेस को मार्च तक हम 5000 के और ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, ले जाएंगे और 2026 नवंबर तक इसको 7000 प्लस करेंगे। देखिए, पॉल्यूशंस जो पिछली सरकार ने 10 साल में एक माहौल बनाया, जिस पॉल्यूशंस की कमी, जिस पॉल्यूशन की समस्या, जिस पॉल्यूशंस को बनाने का एक जरिया जो पिछली सरकार का था, उसको ठीक करने के लिए दिल्ली सरकार, भारतीय जनता पार्टी, हमारी मुख्यमंत्री, हमारे कैबिनेट के सारे मंत्री 24 घंटे दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि हम इसको कंट्रोल कर सकें। बता दें कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार एक बार फिर से बड़े बदलाव की तैयारी में है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संकेत दिए कि राजधानी में नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अगले फाइनेंशियल ईयर में लागू की जा सकती है। सरकार की ग्रीन वॉर रणनीति के तहत परिवहन क्षेत्र को सबसे अहम कड़ी मानी जा रही है और इसका मकसद है कि दिल्ली की सड़कों पर प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की जगह जीरो एमिशन ईवी लागू करना। और ऐसे में बड़ी जानकारी आपको बता दें कि अब
रेखा गुप्ता सरकार नई पॉलिसी लाने वाली है, ईवी पॉलिसी लाएगी सरकार। और ऐसे में खेमचंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी से हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और उनसे बातचीत करते हैं और किस तरीके से वो इस पॉलिसी को देखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन का अब सब्सिडी देगी रेखा सरकार। और क्या कुछ लग रहा है कि अब इस पॉलिसी से क्या प्रदूषण में कमी आएगी? खेमचंद जी नमस्कार, जय हिंद। देखिए, नई ईवी पॉलिसी में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनको इंकरेज किया जाएगा, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। और जब इलेक्ट्रिक व्हीकल रोड पे आएंगे तो डीजल के व्हीकल, पेट्रोल के व्हीकल कम होंगे। और डीजल और पेट्रोल के व्हीकल से प्रदूषण होता है, हम सब जानते हैं। विशेषकर डीजल के जो पुराने व्हीकल्स हैं वो काफी प्रदूषण में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसलिए सरकार चाहती है कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको लोग अडॉप्ट करें। उसके इंकरेज करने के लिए ऐसी पॉलिसी बनाई जाएगी जिसमें सब्सिडी भी रहेगी और इलेक्ट्रिक चार्जिंग के जगह जगह पॉइंट्स भी बनाए जाएंगे। बिल्कुल। और सारी वो फैसिलिटी और इकोसिस्टम खड़ा किया जाएगा। इसके साथ साथ मेंटेनेंस की भी जो शॉप है या फिर वर्कशॉप्स हैं उनको भी इंकरेज किया जाएगा कि ताकि ईवी के जो ओनर हैं उनको हैसल्स ना हो और आराम से, आसानी से वो ऐसे व्हीकल्स को खरीदें। तो जब ईवी रिप्लेस करेगी तो आई एम श्योर कि इससे एक जो व्हीकल का प्रदूषण है उसमें कमी आएगी और जो ओवरऑल प्रदूषण में भी काफी फायदा होगा। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि चार्जिंग नेटवर्क और बैटरी व्यवस्था पर भी खास फोकस रहेगा? बिल्कुल, इसमें जगह जगह चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे। और अभी क्या है, दिन रोज जो टेक्नोलॉजी है बैटरी की वो भी एनहेंस हो रही है, इम्प्रूव हो रही है। और इम्प्रूव और एनहेंस होने की वजह से जो आप धीरे धीरे जो चार्जिंग है, जितना फ्रिक्वेंसी ऑफ द चार्जिंग है वो भी कम होती जाएगी, क्योंकि जो बैटरी की कैपेसिटी वो भी इंक्रीज हो रही है। और जो सुरक्षा की जो लोगों को कंसर्न हुआ करता था कि वो बैटरी कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए या फट ना जाए, तो उसमें भी चीजों में कमी आई है और रिलायबिलिटी बढ़ी है। आई एम श्योर आने वाले समय में जो ईवी व्हीकल है वो एक मील का पत्थर साबित होगा। बिल्कुल। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।